तो आज हम देखने वाले हैं दहन और ज्वाला क्या होता है। दहन और ज्वाला, पहले हम पढ़ लेते हैं दहन के बारे में, फिर देखेंगे ज्वाला क्या होता है। दहन के बारे में देखते हैं क्या होता है। कहता है दहनशील पदार्थों का उसके पोषक पदार्थों की उपस्थिति में जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। दहन जो होता है यानी कि ये दहनशील पदार्थों का उसके पोषक का मतलब कोई पदार्थ जिसकी उपस्थिति में जलता है उसको पोषक बोला जाता है। तो उस पोषक की उपस्थिति में जलने की जो क्रिया होती है उसे ही हम दहन बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ है, मान के चलते हैं कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ अकेला नहीं जलेगा, कार्बन जलेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। ठीक, तो कार्बन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाया जाता है तो ये बनता है CO2 गैस। ठीक, और साथ में कुछ ऊष्मा निकलता है, क्योंकि जलने पर ऊष्मा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया, दहन हो गया। कार्बन यहाँ पर हो गया दहनशील पदार्थ और ये ऑक्सीजन हो गया उसका पोषक जिसके उपस्थिति में जला। उसी तरह और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो जलता है। तो जैसे मैग्नीशियम भी जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हो जाता है ये MgO और साथ में ऊष्मा, साथ में प्रकाश भी निकालता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या, मैग्नीशियम का हो गया दहन। इसमें मैग्नीशियम हो गया दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन हो गया उसका पोषक, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। उसी तरह कार्बन भी यहाँ पर हो गया दहनशील पदार्थ और ये हो गया ऑक्सीजन उसका पोषक जिसकी उपस्थिति में कोई चीज़ जलता है। मैग्नीशियम एक और चीज़ में जल सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जल सकता है। तो इसको लिखेंगे Mg, नाइट्रोजन का संयोजकता 3, मैग्नीशियम का 2। तो इस तरह से करेंगे तो Mg3 और N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड ये हो गया, और साथ में जलने पर ऊष्मा बनता है और साथ में प्रकाश बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो गया, दहन हो गया, यानी कि मैग्नीशियम जल गया। दहन जलने की क्रिया ही होती है, यहाँ बताए थे दहनशील पदार्थ। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में दहनशील पदार्थ कौन है, तो मैग्नीशियम हो गया दहनशील पदार्थ और नाइट्रोजन हो गया उसका पोषक जिसकी उपस्थिति में जल रहा है। उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो मैग्नीशियम हो जाएगा दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन हो जाएगा उसका पोषक। कार्बन यहाँ पर हो गया दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन हो गया उसका पोषक। उसी तरह एक होता है, ठीक, ये उसी तरह मोमबत्ती का सूत्र C25H52। ठीक, C25H52 इसको क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है। मोमबत्ती ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है और क्लोरीन की उपस्थिति में भी जल सकता है। उसी तरह मैग्नीशियम यहाँ पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जल सकता है। इसको ध्यान में रखना कि ये और ये दोनों चीज़ जब इसको जलाया जाएगा तो होता क्या, ये 25 वाला तो है, यहाँ पर बन जाएगा C25 कार्बन निकलेगा और साथ में आएगा H हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अभिक्रिया करके बनाएगा HCl। यहाँ पर H52 है और Cl 2, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से 52 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा H52 और Cl जो होगा यहाँ पर 52 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 ये हो गया क्लोरीन, कार्बन 25 और ये भी कार्बन 25 हुआ है यहाँ पर। तब यहाँ पर करना पड़ेगा, क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया 52 ना, तो यहाँ पर 26 से गुना करना पड़ेगा, 26 दूनी 52। इस तरह से हो जाएगा ये 26 दूनी 52 और हाइड्रोजन 52 HCl और यहाँ पर 25, ये हो गया शुद्ध कार्बन। एक तरह से कार्बन का काला काला धुआं निकलेगा और मोमबत्ती इस स्थिति में जल जाएगा। तो क्या करना है, मोमबत्ती को
मोमबत्ती अगर जलते हुए मोमबत्ती को एक कार्बन क्लोरीन के चैम्बर में रख दिया जाएगा। इस चैम्बर में क्लोरीन गैस भरा होगा इस बोतल में, तो भी मोमबत्ती जलते ही रहेगा, बुझेगा नहीं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला में जब रखेंगे तो इसको ये बुझ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसका मतलब अगर मोमबत्ती जल रहा है तो इसका मतलब क्लोरीन भी इसका पोषक है, तो यहाँ पर दहनशील पदार्थ हो जाएगा मोमबत्ती, और ये हो जाएगा उसका पोषक। तो मोमबत्ती का जो होता है रासायनिक सूत्र C25H52 मोमबत्ती। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन मोमबत्ती का रासायनिक नाम होता है, इसको याद रखना है। C25H52 पेंटाकोसेन। इसको जलने पर क्या बनता है? ये यहाँ पर बनता है कार्बन का धुआं काला काला निकलता है और साथ में HCl अम्ल बन जाता है, जो कि गैस के फॉर्म में बनता है। मैग्नीशियम यहाँ पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश। यहाँ पर भी मैग्नीशियम का दहन हो गया, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में जल जाता है और उसके साथ प्रकाश बनता है, ऊष्मा बनता है। कार्बन का भी यहाँ पर दहन हो जाता है और साथ में बनता है CO2 गैस और साथ में ऊष्मा बनता है। इस तरह से ये दहन हो जाता है यहाँ तक। इसमें पहचानेंगे कैसे कि दहनशील में कौन है? तो जो जल रहा है उसको दहनशील, जैसे ये दहनशील हो गया, इसमें ये दहनशील हो गया, यहाँ पर ये दहनशील और ये दहनशील। जो जल रहा है उसको दहनशील बोलेंगे और जिसके कारण जल रहा है उसको बोलेंगे पोषक। तो दहन का पोषक जो होगा इसमें कौन होगा? ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये क्लोरीन। ये सब क्या हो गया? दहन का पोषक। बाकी दहनशील पदार्थ कौन हो गया? तो इसमें हो जाएगा दहनशील पदार्थ में कार्बन, मैग्नीशियम, ये मोमबत्ती, ये सब हो जाएगा दहनशील पदार्थ। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं साइड में कि दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ में कई सारा चीज हो जाएगा और एक होगा पोषक, जिसको दहन का पोषक बोलते हैं। दहनशील पदार्थ जो जलेगा, जैसे कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद और ये मोमबत्ती, उसके साथ और भी होता है जैसे कागज, पुआल। पुआल जो होता है, जो खेती करने के बाद जो फसल जो बचता है, अवशिष्ट फसल, उसको पुआल बोला जाता है। उसके बाद और प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। ठीक, ये सब कुछ हो गया दहनशील पदार्थ, ये सब जल सकता है। उसके बाद और भी हो सकता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब। उसके बाद एल्कोहल भी जलता है, एल्कोहल, स्पिरिट, ये सब दहनशील पदार्थ में आते हैं क्योंकि ये सब जलते हैं। और पोषक में कौन आएगा? जो इसको जलाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब वायु की उपस्थिति में जो चीज़ जलेगा, इसका मतलब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। उसके बाद क्लोरीन गैस, उसके बाद और ये नाइट्रोजन गैस। तो ये सब जो हो गया, ये कुछ दहन का पोषक हो गया और ये कुछ जो हो गया, ये हो गया दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ में याद रखना कार्बन होता है, मैग्नीशियम, ये मोमबत्ती, कागज, पुआल, प्लास्टिक, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल, ये सब दहनशील पदार्थ हो गया, ये सब जलता है। और पोषक वो हो गया जो उसको जलाता है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो कार्बन नहीं जलेगा। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों में से कुछ नहीं दिया जाएगा तो ये मैग्नीशियम जलेगा ही नहीं, जैसा का तैसे नहीं रह जाएगा। मोमबत्ती में भी सेम वही होता है, अगर मोमबत्ती में क्लोरीन को नहीं दिया जाए या तो ऑक्सीजन में भी मोमबत्ती जलता है, या तो ऑक्सीजन या क्लोरीन नहीं दिया जाए तो मोमबत्ती नहीं जलेगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये कुछ हो गया इसका एग्जाम्पल। दहन का परिभाषा अगर फिर से देखना जाए तो क्या होगा? दहनशील पदार्थ हो गया ना ये, इन सब का उसके पोषक में, यानी इसके उपस्थिति में
कहता है पोषक की उपस्थिति में यहाँ पर जलने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, कंबस्चन। अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे कंबस्चन। दहन यानी कंबस्चन जो होता है दहनशील पदार्थों का उसके पोषक की उपस्थिति में जलने की क्रिया दहन कहलाती है। उसके बाद अब देख लेते हैं दहन के होने के लिए यानी कि दहन होने के लिए क्या सब रूल होता है। तो देखते हैं